तो बात एक बार फिर से सियासत की करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जो हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये चाह रहे हैं कि वो 2 दशकों तक जो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, वहां से निकलकर अब दिल्ली में अपने सियासी पारी को शायद विराम देना चाहते हैं। यही वजह है कि गाहे बगाहे अपने अलग अलग अंदाज में नीतीश कुमार जहां कभी खुद को पीएम पद का दावेदार बताते रहे, अब वो उससे निकलकर राष्ट्रपति पद के लिए खुद को दावेदार बता रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2 दशकों तक बिहार में सीएम की कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री मीडिया के सामने भी इस बात को खुले तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता हूँ। बड़ी बात यह भी है यहाँ पर कि नीतीश कुमार को आगे करके विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि साल 2024 में जो आम लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें विपक्ष अपनी ज़मीन को पूरी तरह मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को साधने की कोशिश में विपक्ष पूरी ताकत झोंक रहा है। यहाँ आपको हम ये भी बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले एनसीपी चीफ शरद पवार की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कुछ कांग्रेसियों के साथ भी हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात पर पूरी तरीके से अपनी मंशा जाहिर कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार खुद को अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के तौर पर अगर वो अपने दावेदारी को पेश करता है तो विपक्ष का समर्थन पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार को असल में सपोर्ट करने का विपक्ष का जो पूरा खेल है वो क्या है। ये हो रहा है कि जब से नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी सरकार बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जातिगत वजहों की बात करें या फिर केंद्रीय कैबिनेट में नीतीश के कोटे के मंत्रियों की बात करें जो जगह देने की कोशिश की जा रही थी, या फिर नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी पार्टी के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा तरजीह दी जाए, वैसी तरजीह वैसा सम्मान बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को और मंत्रियों को नहीं दे पाई। नाराजगी इस बात की भी है कि नीतीश कुमार की बार बार उठती जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, बीजेपी उस पर विराम लगा देती है, जिसका फ़ायदा विपक्ष पूरे तरीके से उठाना चाहती है। बिहार की सियासत को सभी जानते हैं कि वहाँ पर ख़ास तौर से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है, फिर चाहे सरकार किसी की भी रही हो। तो ये एक वजह है जहाँ पर फिर नीतीश कुमार कि कई बार वो अपने तरीके से इस बात को भी पेश करते आए हैं कि मुझे कभी पीएम पद के तौर पर वो अपने आप को अपनी दावेदारी भी मीडिया के सामने करते नज़र आए, लेकिन यहाँ पर भी उनकी बात नहीं बनी। इसके बाद अब वो कुछ दिनों पहले ही जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ से निकलकर दिल्ली में भी जाना चाहूँगा। और उन्होंने खुद के लिए राष्ट्रपति पद की अपनी दावेदारी जो है वो एक तरीके से उन्होंने पेश कर दी है। यहाँ आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि दूसरी तरफ विपक्ष की इस रणनीति को समझते हुए कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक्शन मोड पर आ चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को एक बार फिर से दबाते हुए उपराष्ट्रपति पद के दावेदारी के तौर पर पेश कर सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होने हैं उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी करने की अभी जो उनकी आंतरिक तैयारी है वो स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से जो यूपी में जिस तरीके से यूपी में प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उत्तराखंड में प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से सीट जीत करके उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड की हम बात करें, गोवा की बात करें, हालांकि पंजाब में सरकार नहीं बनाई भाजपा, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिला, उसको एक कॉन्फिडेंस के तौर पर बीजेपी देख रही है। और यही वजह है कि उस कॉन्फिडेंस के सहारे बीजेपी जो है अब इस बात पर पूरा फोकस कर रही है कि आने वाले चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अभी से की जाए। और यही वजह है कि एक प्लान के तहत बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि विपक्ष को किस तरीके से उनके जो राजनीतिक जो तैयारियां हो रही है उसके सामने एक कह सकते हैं कि एक समीकरण बनाया जाए। यही वजह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को शायद उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के तौर पर उनका नाम जो है आगे बढ़ा सकती है। ऐसा करने के पीछे बीजेपी की ये भी कोशिश है
कि नीतीश कुमार की जो नाराज़गी है वो भी ख़त्म हो जाए और विपक्ष का जो पूरा एजेंडा है कि नीतीश कुमार को टारगेट करके वो अपनी जो है सियासी पैठ को बीजेपी के सामने मजबूत कर सके, उसको तोड़ने की एक रणनीति सोची समझी, एक यहाँ पर प्लानिंग हम कह सकते हैं कि बीजेपी कर रही है। और ऐसी खबरें सामने आ रही है कि शायद जल्द ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी शायद नीतीश कुमार का नाम जो है आगे कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सियासत की इस खेल में किसकी शह होती है, किसकी मात होती है।